दोस्तों, आपका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी प्रॉब्लम का नाम है लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। लास्ट जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, वो हमने की थी रेन वाटर ट्रैपिंग। उसमें हमने अपने अरे को एक बिल्डिंग की तरह रिप्रेजेंट किया था। आज भी हम इसे एक बिल्डिंग की तरह रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट हर एक अरे की वैल्यू एक रेक्टेंगल को आइडेंटिफाई करे। तो अगर फर्स्ट लेते हैं तो एक हमारे पास है 2 फ्लोर की बिल्डिंग, देन हमारे पास है एक 1 फ्लोर की बिल्डिंग, देन हमारे पास है एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग, देन हमारे पास है 6 फ्लोर की बिल्डिंग, देन अगेन 2 सॉरी, देन अगेन एक 2 फ्लोर की बिल्डिंग, देन लास्ट हमारे पास है एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग। ओके, इसको साथ-साथ यहाँ लिख भी देता हूँ मैं कि ये 2, 1, 5, 6, 2, 3। हमें इस पूरे अरे में ये फाइंड आउट करना है कि जो लार्जेस्ट रेक्टेंगल किसी भी दो बिल्डिंग को जोड़ के बन रहा है वो कितना है। ठीक है, किसी भी दो बिल्डिंग को नहीं, सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, रेक्टेंगल कौन सा है, हमें वही फाइंड आउट करना है। तो अगर इस केस की बात करें तो लेट्स से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है जो कि 5 और 5 यानी ये 10 का है। इंडिविजुअली ये लोग खुद भी एक रेक्टेंगल है, तो इन केस अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती या सिंगल अरे मिलता है तो वही वैल्यू को रिटर्न किया जा सकता है। लेट्स से जैसे हमारे पास एक अरे है जिसकी वैल्यू जो है वो 2 है, तो ये हमारे पास जो बिल्डिंग का साइज होगा यही हमारा लार्जेस्ट है, हम यही रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर हमारे पास अ, एक अरे है, इसको नीचे करते हैं। अगर हमारे पास एक अरे है जो कि 2 और 4 है, तो आपको यहाँ से देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर उसको बिल्डिंग की तरह रिप्रेजेंट करें तो एक 2 फ्लोर की और एक 4 फ्लोर की, अगर ये 2 है, ये 4 है, तो एरिया जो ये कवर कर रहा है रेक्टेंगल, वो सिर्फ इतना कर रहा है, यानी 2, 2 और 2 का ही कर रहा है, तो 4 है। 4 अपने आप में जो है वो लार्जेस्ट है। लेकिन अगर इन केस नॉर्मली भी अगर आप देखें, तो अगर इसको इसको इससे मूव कर दें और अगर आप नॉर्मली सिर्फ 4 को ही देखें, तो 4 अपने आप में भी एक लार्जेस्ट ही है। तो अगर ये वैल्यू की जगह पे 1 होता और ये बिल्डिंग का साइज़ जो है, वो सिर्फ इतना होता, यानी ये 1 और ये 4, तो भी हमारा लार्जेस्ट जो होता, वो 4 ही होता। तो इन केस अगर आपको कोई भी बिल्डिंग को जॉइन करने पे एक मैक्सिमम रेक्टेंगल वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आप जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसमें अरे की वो रिटर्न करोगे, तो यानी वो ही लार्जेस्ट रेक्टेंगल कहलाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि आपके पास एक अरे होगा, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होंगी। आपको सारी वैल्यूज़ की अगर आप बिल्डिंग की तरह रिप्रेज़ेंट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक बिल्डिंग एक रेक्टेंगल का शेप तो ले ही रही है, लेकिन अगर कोई 2 बिल्डिंग जो साइड बाय साइड हैं, वो जुड़ के अगर कोई बड़ा रेक्टेंगल बना रही हैं, तो हमें वो वैल्यू रिटर्न करनी है। इसको एक चीज़ से और समझते हैं कि कन्फ्यूज़न ना हो, ना ही मुझे और ना ही आपको। तो एक चीज़ से और इसको रिप्रेज़ेंट करते हैं कि अगर ये मेरा 2 साइज़ का अरे का एलिमेंट यानी बिल्डिंग है और ये 1 है, देन लेट्स से ये 5 है, देन लेट्स से ये 6 है, देन अगेन 2 है, देन 3 है। तो अगर इस एरिया की बात करें, तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है, ठीक है? अब ये रेक्टेंगल है यानी ये शुरू कहाँ से हो रहा है? ये फिर से इसको लिखते हैं अपन यहाँ इसकी वैल्यूज़ को। ये है 2, 1, 5, 6, 2, 3 जो उसकी सबसे मिनिमम साइज़ है वो है 2। तो ये जो लाइन यहाँ कवर हो रही है ये भी है 2, ये जो कवर हो रही है ये भी 2,
ये जो कवर हो रही है ये भी है 2, तो ये टोटल जो है वो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस इज इक्वल टू 8। दैट इज वाई हमने जो फाइनली आंसर रिटर्न करना है वो ये वाला करना है, क्योंकि ये बड़ा है और यहाँ पूछा गया है लार्जेस्ट। तो हो सकता है कि आपको कोई वैल्यू ऐसी भी मिले, लेट्स सपोज इसको अगर चेंज करके इसे 2 कर दिया जाए और इसका साइज भी चेंज करके 2 कर दिया जाए, तो ये पूरा एक रेक्टेंगल में आता है, यानी 2 2 2 1 2 3 4 5 6। तो ये जो वैल्यू हो जाती है ये 12, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी वो 12 होगी, अगर ये वैल्यू ऐसे रहती है तो। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो कोड करते वक्त जब हम दोबारा से इसको समझेंगे एक ड्राई रन में, तब आप समझने की कोशिश करना, या तो वीडियो को दोबारा से देखना, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करना। आज के हमारे प्रॉब्लम में हमें रेन वाटर ट्रैपिंग की तरह ही 3 चीज़ें निकालनी होगी। जो सबसे पहली चीज़ होगी वो होगी हाइट, सेकंड होगी विड्थ, और थर्ड होगा मैक्स एरिया। हाइट, जब भी 2 टावर के बीच में एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा होगा, 2 टावर के बीच में या फिर 2 बिल्डिंग्स के बीच में एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा होगा, तो हमें हाइट चेक करनी पड़ेगी, कौन-सी हमारी हाइट तक रेक्टेंगल बन सकता है, जिसको रेन वाटर ट्रैपिंग में हमने मिनिमम हाइट का नाम दिया था, कि उसकी मिनिमम हाइट क्या होगी, जिस मिनिमम हाइट तक पानी स्टोर होगा। रेन वाटर ट्रैपिंग में हमने ये डिसाइड किया था। सेम वैसे ही हमें यहाँ पे भी हाइट चाहिए, उस हाइट तक जहाँ तक रेक्टेंगल हमारा फाइनली क्रिएट होगा। नेक्स्ट, उन दोनों के बीच का विड्थ या उनके बीच का डिफरेंस। अगर आपने रेन वाटर ट्रैपिंग देखा होगा तो उसमें जब 2 बिल्डिंग के बीच में पानी स्टोर हो सकता था, जब 2 बिल्डिंग के बीच में यहाँ पानी स्टोर हो सकता था, तब हम ये चेक करते थे कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी जहाँ पानी स्टोर हो सकता है। सेम इस केस में भी हम यही चेक करेंगे कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, जहाँ पे हम रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। अगर आपको रेन वाटर ट्रैपिंग का विड्थ का फॉर्मूला याद होगा, तो या लेंथ, हमने उसको लेंथ का नाम दिया था, तो अगर आपको ठीक लगता है तो हम इसको भी लेंथ का ही नाम दे देते हैं, ताकि आप उससे थोड़ा-सा इसको मैच कर पाएँ, रेन वाटर ट्रैपिंग और इसको थोड़ा-सा मैच कर सकें। तो हम सबसे पहले वहाँ निकालते थे हाइट, देन लेंथ, इसको हम बोल देंगे लेंथ, यानी 2 लोगों के 2 बिल्डिंग के बीच में जो भी लेंथ क्रिएट हो रही है, उस लेंथ को कैसे निकालना है, और सेम फॉर्मूला जो कि रेन वाटर में यूज़ किया था, वो ही हमको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है? लेंथ के लिए। और फाइनली हमको निकालना है मैक्स एरिया। मैक्स एरिया को हम कैसे निकालेंगे, वो हम कुछ नहीं करेंगे, हम हाइट इनटू लेंथ करेंगे। हाइट इनटू लेंथ करेंगे, उनके बीच में जो भी मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो अगर मैक्स एरिया हमारे पास लेट्स से 5 है, एंड हाइट इनटू लेंथ हमें 10 दे रही है, तो ये 10 अब यही 10 हमारा जो है वो मैक्स एरिया बन जाएगा। तो हम इसको मैक्स एरिया को अपडेट कर देंगे, तो उसके लिए हम मैथ डॉट मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो एक बार फिर से इस चीज को सॉरी मैं बोल देता हूँ कि सबसे पहले हम निकालेंगे हाइट, जिस हाइट तक हमको रेक्टेंगल चाहिए, देन हम निकालेंगे लेंथ, एंड फाइनली हम निकालेंगे उनके बीच का मैक्स एरिया। ठीक है, अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टैक का। सेम रेन वाटर ट्रैपिंग जैसा ही हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो अगर आपने रेन वाटर ट्रैपिंग नहीं देखा है वीडियो, तो उसको एक बार देख लीजिए, और चलिए अब इसको ड्राई रन करते हैं। आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी इंडेक्स और उसकी वैल्यू लगेगी, वो यहाँ पे हमने पहले से ही डिफाइन करके रखी है। जैसा कि आपको पता है कि आज की प्रॉब्लम भी हम स्टैक से ही सॉल्व करने वाले हैं, और ये काफ़ी कुछ
जो है रेन वाटर ट्रैपिंग वाले प्रॉब्लम के जैसे होने वाले हैं। तो अगर आपने रेन वाटर ट्रैपिंग प्रॉब्लम का वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम अपना एक स्टैक डिफाइन करेंगे। स्टैक डिफाइन करने के बाद हम अपने स्टार्टिंग इंडेक्स से अपने लूप को इटरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास इंडेक्स आता है, वो आता है 0। जैसे ही हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स आता है, हम सबसे पहले चेक करेंगे एक व्हाइल लूप में एम्प्टी, नॉट एम्प्टी का चेक करेंगे, स्टैक नॉट एम्प्टी होना चाहिए एंड हम चेक करेंगे कि हमारे करंट इंडेक्स के अरे में जो वैल्यू है, वो हमारे स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है उससे छोटी है क्या? तो हम यहाँ लिख देते हैं अ, अरे के करंट इंडेक्स यानी आई की वैल्यू छोटी है क्या? अरे के पीक पे जो है, मतलब स्टैक के पीक पे जो है, और इसको फाइनली यहाँ पे खत्म करते हैं। सिंस पहले इंडेक्स के लिए हम बात कर रहे हैं, तो पहले इंडेक्स में हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फाइनली अपने इंडेक्स को यहाँ पे पुश कर देंगे। तो हम इसको यहाँ पे अभी फिलहाल पुश कर देते हैं और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आगे का डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम अपने व्हाइल लूप के अंदर चले जाएंगे। तो लेट्स से हमने यहाँ पे अपना सेकेंड इंडेक्स को लिया। सेकेंड इंडेक्स में हमारे पास हमारा स्टैक जो है वो नॉट एम्प्टी है, और अरे के जो करंट इंडेक्स यानी 1 पे जो वैल्यू है, ये इंडेक्स के 1 पे जो वैल्यू है वो है 1, और इंडेक्स पीक पे जो है वो है 0। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 0 है, स्टैक में जो पड़ा हुआ है वो 0 है, तो 0 अरे ऑफ 0 इज़ 2, तो 1 इज़ लेस देन 2, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अब हम अपने व्हाइल लूप के अंदर आते हैं। व्हाइल लूप के अंदर आते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक टॉप एलिमेंट लेंगे जिसमें हम स्टैक की वैल्यू को पॉप करेंगे। ओके, ये काफी कुछ प्रॉब्लम जो है ये रेन वाटर ट्रैपिंग की तरह है, तो आप रेन वाटर ट्रैपिंग का कोड याद से देखिएगा तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसे पॉप करते हैं तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी पॉप, पॉप होके हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0। इंडेक्स हम स्टोर कर रहे हैं, हम वैल्यूज़ नहीं स्टोर कर रहे हैं, तो इंडेक्स हमने पॉप किया है। इंडेक्स पॉप करते ही हमारे टॉप की वैल्यू हो जाती है 0। अब हम सबसे पहली चीज़ जो करेंगे वो हम चेक करेंगे कि इफ स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, ये हम दोबारा से चेक करेंगे और उसके अंदर हम इफ कंडीशन के अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे। सिंस हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसके अंदर कोड भी बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। अभी फिलहाल हम फाइनली पुश कर देते हैं अपने इंडेक्स को जो कि है 1, और यहाँ से इसको कर देते हैं रिमूव, ये रिमूव एंड ये रिमूव। अब नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं, जो नेक्स्ट इंडेक्स है अपने पास 2। 2 पे चेक करेंगे कि स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। देन चेक करेंगे कि अरे ऑफ आई यानी करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या है, अरे ऑफ आई यानी 2 पे क्या है, 5 इज स्मॉलर देन अरे डॉट पीक, पीक पे क्या है 1, 1 पे क्या वैल्यू है 1 पे है 1, 5 इज स्मॉलर देन नो। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सीधे व्हाइल लूप खत्म होते ही सीधे वैल्यू को पुश कर देना है। तो हम यहाँ पे पुश कर देंगे अपने 2 को। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, सबको कटाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा, नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा 3। 3 के लिए चेक करते हैं, अरे इज नॉट एम्प्टी, कंडीशन ट्रू है ये। अरे ऑफ आई इज लेस देन अरे डॉट पीक, अरे ऑफ आई यानी इस पे वैल्यू है 6, तो 6 इज लेस देन अरे डॉट पीक इज 2। 2 पे क्या वैल्यू है 5, 6 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स होती है। कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने इंडेक्स को अरे में पुश कर देना है और यहाँ से सब रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं, इंडेक्स चेक करते हैं, वो है 4। 4 के लिए चेक करते हैं स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ऑब्वियसली स्टैक इज नॉट एम्प्टी।
तो अभी चेक करते हैं, अरे ऑफ करंट इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, करंट इंडेक्स इज 4, करंट इंडेक्स पे है 2, 2 इज लेस देन अरे ऑफ पीक क्या है 6, तो 2 इज लेस देन 6, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अपने वैल्यू को पॉप करेंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई पॉप, यानी इसकी वैल्यू हो गई 3। इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो स्टैक नॉट एम्प्टी है, यानी ये कंडीशन अभी फर्स्ट टाइम हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हुई है, तो हम इसके आगे का कोड लिखते हैं। हमने तीन चीजें डिफाइन करी थी, हम तीन चीजें निकालेंगे। फर्स्ट थी हाइट, सेकंड थी लेंथ, और थर्ड थी मैक्स एरिया। तो हम वो तीनों चीजें लिखते हैं यहाँ पे। हमारे पास फर्स्ट थी हाइट, एच से डिफाइन करते हैं, देन थी लेंथ, और देन था मैक्स एरिया। हाइट के लिए हम क्या करेंगे, हाइट के लिए हम नॉर्मली जो हमने वैल्यू पॉप टॉप पे जो पॉप की है, यानी ये जो वैल्यू हमने पॉप की है, वो ही हम अपने हाइट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हाइट हमारी हो गई, सॉरी इसको ऐसे नहीं, इसको अरे ऑफ टॉप, ठीक है। लेंथ हो गई हमारी, हमने लास्ट उसमें भी देखा था, कोड में भी देखा था, आई माइनस स्टैक, इसको पीक लिख देते हैं खाली, आई माइनस स्टैक ऑफ पीक -1, ये क्यों करते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट मैक्स एरिया इज मैक्स ऑफ, मैथ डॉट मैक्स का यूज करेंगे, मैक्स ऑफ एम ए कॉमा एच इंटू एल। ठीक है, अब ये इफ कंडीशन का कोड हो गया, तो इफ कंडीशन में जो घुसने के बाद जब हम एंटर कर गए हैं अपने इफ कंडीशन में, अब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो हमारा वैल्यूज क्या निकल रही हैं, अरे डॉट टॉप पे क्या है, अरे डॉट 3 पे हमारे पास है 6, तो 6 हमारी पहली वैल्यू हुई। लेंथ हुई हमारे पास आई माइनस पीक -1, तो आई पे है हमारे पास 4, माइनस पीक पे है हमारे पास 2, और -1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगी हमारी 1। मैक्स अगर हम चेक करेंगे, तो मैक्स एरिया अभी फिलहाल लेट्स से कि उसको 0 से डिफाइन है मैक्स एरिया, तो ये 0 है, और हाइट इंटू एल हुआ 6 इंटू 1, तो हमारा मैक्स एरिया जो कि हम यहाँ लिख देते हैं, मैक्स एरिया हो गया हमारे पास 6। ठीक है, अभी सिंस ये एक वाइल लूप है, सेम इंडेक्स के लिए वो दोबारा से जाएगा चेक करने के लिए कि स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज नॉट एम्प्टी, देन वो चेक करेगा अरे ऑफ आई इज लेस देन, अरे ऑफ आई इज 2 इज लेस देन अरे डॉट पीक, पीक पे क्या है 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू क्या है 5, यानी 2 इज लेस देन 5, तो फिर से ये कंडीशन जो होती है वो फिर से ये कंडीशन ट्रू होती है, तो अब हम करेंगे इसको पॉप, टॉप एलिमेंट को किया पॉप, यहाँ पे आ गई हमारे पास 2, चेक करेंगे स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ऑब्वियसली स्टैक इज नॉट एम्प्टी भी उसमें वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पड़ी है, तो हम हाइट निकालेंगे, अरे डॉट टॉप इज, अरे डॉट टॉप यानी अरे डॉट टॉप इज 5, अरे डॉट 2 है ना, तो 2 का वैल्यू जो है यहाँ पे 5 है, तो अरे डॉट 5, लेंथ इज आई, आई क्या है 4, माइनस पीक पे क्या है 1, -1, ठीक है, यानी लेंथ हो गई 2, मैक्स एरिया है हमारे पास अभी 6, और ये हो गया 5 इंटू 2, तो ये हो गया 6, 10, यानी मैक्स एरिया हो गया 10, तो अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 10। नेक्स्ट वाइल लूप है, स्टिल अपने पास अभी वैल्यू है, तो कंडीशन चेक करते हैं, स्टैक इज नॉट एम्प्टी, यस इट इज नॉट एम्प्टी, अरे डॉट आई यानी ये वैल्यू 2 इज लेस देन अरे डॉट पीक, पीक पे क्या है 1, 1 पे क्या है 1, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो अब हम अपने इंडेक्स को यहाँ पे पुश कर देंगे फाइनली, और ये हमारा सब कुछ यहाँ से हट जाता है। लास्ट इंडेक्स के लिए चेक करते हैं, लास्ट इंडेक्स है हमारा 5, 5 पे चेक करने के बाद हम, सॉरी इसको कलर चेंज करते हैं जैसे हम करते ही आ रहे हैं, 5 इंडेक्स के लिए हम चेक करेंगे वाइल आई इज, सॉरी वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो नॉट एम्प्टी है, अरे डॉट आई क्या है, अरे डॉट आई इज 5, यानी वैल्यू है
3 इज लेस देन पीक पे वैल्यू है 4, 4 इज 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो सीधे हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को यहाँ पे पुश कर देंगे, और जब अब कोई एलिमेंट नहीं बचा है इटरेट करने के लिए, तो फाइनली हमारी वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे जो कि है 10, और 10 ही है हमारा राइट आंसर। ये सारे केसेस में वर्क कर जाएगा, सिर्फ कुछ केसेस में वर्क नहीं करेगा। वो कौन सा केस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे उस एज केस की जिस एज केस में हमारा ये सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। तो वो एज केस है जब आपके पास जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू जो होगी वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में होगी। यानी आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो स्मॉलर पहले और लार्जर बाद में होगी। अगर इसको दूसरे तरीके से बोले तो ये एक सॉर्टेड ऑर्डर में होगी। तब आपका केस नहीं चलेगा। वो देख लेते हैं कि क्यों नहीं चलेगा। सबसे पहले व्हाइल हम चेक करेंगे, हमारा इंडेक्स जो है अभी फ़िलहाल 0 के लिए हम चेक करेंगे। सबसे पहले एम्प्टी है चेक करेंगे, तो वो एम्प्टी है, यानी नॉट एम्प्टी चेक कर रहे हैं तो वो एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, अपने इंडेक्स को यहाँ पे पुश कर देंगे। नेक्स्ट हम एलिमेंट चेक करेंगे 1 के लिए, 1 के लिए चेक करेंगे कि नॉट एम्प्टी है क्या, देन चेक करेंगे अरे ऑफ आई, यानी अभी जो करंट इंडेक्स है आई पे है 4, 4 इज लेस देन पीक पे जो वैल्यू है 0, 0 की वैल्यू है 2, तो 4 इज लेस देन 2। ये अ, जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा, तो हम यहाँ पे अपने इंडेक्स को पुश कर देंगे। पुश करने के बाद हमारे पास कोई और इंडेक्स है नहीं और हमें हमारा सॉल्यूशन मिला ही नहीं। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको अपने अरे की लेंथ देखनी है। अरे की लेंथ अभी यहाँ पर है 2, इसको हम करते हैं डिलीट, और ये सब भी हम करते हैं डिलीट। अरे की लेंथ 2 है, तो जब भी आपका इंडेक्स आपकी लेंथ के बराबर होगा, यानी जब भी आपका इंडेक्स आपके अरे की लेंथ के बराबर होगा, तो आपको उसकी वैल्यू 0 कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और वैल्यू आ जाएगी। एक आ जाएगा सेकंड इंडेक्स पे हमारी 0th वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। अब इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 0th इंडेक्स पे हमें पता है कि कुछ नहीं है, तो हम इसे 0 को यहाँ पुश कर देंगे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे हमारा 1 इंडेक्स के लिए, 1 इंडेक्स के लिए हम चेक कर रहे हैं, चेक करेंगे वैल्यू क्या है 4, 1 इंडेक्स पे लेस देन उस पे क्या है 2, तो हम यहाँ पे 1 इंडेक्स फिर से पुश कर देंगे क्योंकि व्हाइल हमारा फॉल्स हो गया है। और फाइनली हम सेकंड इंडेक्स के लिए चेक करेंगे। नॉर्मल केसेस में हम चेक नहीं करने वाले थे, लेकिन अब हम सेकंड इंडेक्स के लिए भी चेक करेंगे। जब हमारा इंडेक्स की लेंथ, इंडेक्स की जो वैल्यू है, सॉरी, इंडेक्स की वैल्यू अरे की लेंथ के बराबर होगी, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारी वैल्यू को, यानी हमारी वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा भी है। यानी हम अरे डॉट आई को 0 कंसीडर करेंगे, और 0 इज लेस देन अरे के पीक पे क्या है 1, और तो यहाँ पे आएगा 4, 0 इज लेस देन 4, तो हम यहाँ पॉप करेंगे, यहाँ पे आएगा 1, इसको हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि पॉप हो गया है। इफ चेक करेंगे नॉट एम्प्टी, हाँ ये नॉट एम्प्टी है, तो हम अरे की टॉप वैल्यू निकालेंगे जो कि है हमारे पास 4, लेंथ निकालेंगे, आई है हमारे पास 2, माइनस पीक पे क्या है 0, माइनस 1 इक्वल टू 1, तो एम ए यानी मैक्स एरिया हमारे पास हो जाएगा 0 कॉमा 4 इंटू 1 इक्वल टू 0, 4 यानी 4। तो हमारा जो मैक्स अरे है वो हमारे पास मैक्स एरिया जो है वो हमारे पास 4, जो कि एक करेक्ट वैल्यू आ गई है। तो जब भी आपके पास इंक्रीमेंटेड वैल्यू यानी सॉर्टेड अरे हो, तो उस केस में आपको एक ये कंडीशन भी ऐड करनी है, और ये कंडीशन आपके सारे केसेस को फुलफिल करेगी। स्टिल एक ऐसा केस बचता है जहाँ पे आपका ये कोड नहीं चलेगा। हम अब वो केस भी देख लेते हैं।
अब हम अपने आखिरी एज केस की बात करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस एज केस में क्या डिसाइड किया था कि जब भी हमारा इंडेक्स जो है, वो अरे की लेंथ के बराबर होगा, तो हम एक वैल्यू ले लेंगे उस इंडेक्स के अगेंस्ट जो कि होगी 0। तो यहाँ हमने वैसे ही 0 असाइन कर दिया है। तो अभी हम इसको एक बार चला के देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं। 0th इंडेक्स पे कंडीशन व्हाइल फॉल्स होती है तो डायरेक्टली पुश कर देंगे। फर्स्ट ऑफ इंडेक्स के लिए देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ इंडेक्स के लिए हमें मिलेगा अरे नॉट एम्प्टी, करेक्ट है। अरे ऑफ आई यानी अरे ऑफ 1 पे है 0, 0 इज लेस देन अरे ऑफ पीक पे क्या है 0, 0 की वैल्यू है 2। तो 0 इज लेस देन 2 ये करेक्ट होता है। तो हम अब इसे करेंगे पॉप, पॉप पे करते ही मिलेगा हमें 0, यहाँ से हो जाएगा पॉप। अब हम चेक करेंगे कि हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्या, तो ये नहीं हो रही है क्योंकि अरे एम्प्टी हो चुका है। इस केस में हम क्या करेंगे कि एक एल्स कंडीशन ले लेंगे जो कि सेम वही काम करेगी। एच, एल और मैक्स एरिया कैलकुलेट करेगी। एच जो होगा वो अरे का टॉप ही होगा। एल जो होगा वो आई के बराबर हो जाएगा इस टाइम, और मैक्स जो होगा वो सेम होगा, यानी मैक्स एरिया इंटू एच इंटू एल से कैलकुलेट होगा। तो अब इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं। हमने अपनी आखिरी एज केस को भी हैंडल करने का देख लिया है, तो अभी हम रन करके देखते हैं कि सबसे पहले आएगा 0th इंडेक्स, वो तो डायरेक्टली पुश हो जाएगा। देन हमारे पास आएगा फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स पे ये कंडीशन ट्रू, 0 इज लेस देन 2, ये कंडीशन ट्रू होती है। देन हम करेंगे पॉप, पॉप करते ही हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0, यहाँ से हो गया पॉप। एम्प्टी चेक करेंगे इफ कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन वो क्या करेगा, वो एल्स में जाएगा। एल्स में जाते ही अरे ऑफ टॉप यानी 0 का वैल्यू निकालेगा जो कि है 2। आई, एल जो है वो आई के बराबर है, यानी एल की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मैक्स जो निकलेगा वो निकलेगा 0, 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो ये हमारी आखिरी एज केस भी सॉल्व हो जाती है। तो हमारे आज के प्रॉब्लम में हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट केस था जो कि नॉर्मल केस था। सेकंड केस था जिसमें आपके पास इंक्रीमेंटेड वैल्यूज यानी सॉर्टेड अरे होगा, सॉर्टेड अरे होगा, तो उसको भी हैंडल किया। और थर्ड केस में हमने सिंगल वैल्यू भी बोल सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जिस केस में हमारे पास सॉर्टेड अरे नहीं होगा या सिंगल अरे होगा, और सिंग और हमारे पास नॉन सॉर्टेड के साथ सिंगल वैल्यू होगी। तो नॉर्मल इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये एक एज केस है जिसमें एक तो नॉर्मल अरे है मल्टीपल वैल्यूज के साथ, सेकंड है जो सॉर्टेड अरे है, और थर्ड जो है जिसमें सिंगल वैल्यू है। तो ये 3 केसेस आपको इसमें कंसीडर करने पड़ेंगे जब आप मैक्स रेक्टेंगल ऑफ ए हिस्टोग्राम निकाल रहे हो। कोड सेम टू सेम रहेगा, लेकिन हमने जो तीनों केसेस अभी बात की है उसके हिसाब से हम अपने कोड को अब राइट करेंगे। तो एक बार फिर से थोड़ा-सा ऊपर करके आपको यहाँ बता देते हैं कि जब भी इंडेक्स की लेंथ इंडेक्स का नंबर अरे की लेंथ के बराबर होगा, तो हम उस इंडेक्स पे 0th वैल्यू को असाइन करेंगे। तो वो चीज़ कहाँ होगी, जब हम इटरेशन कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जो एक फॉर लूप होगा, वो चीज़ यहाँ डिफाइन होगी। और इस अरे ऑफ आई की जगह पे हमारे पास वो इंडेक्स की वैल्यू आएगी जो हमने इस कंडीशन के बेसिस पे इटरेट किया है। तो जब ये कोड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आपने ये देख लिया कि हमने 3-3 एज केसेस हैंडल किए हैं, तो चलिए अब इसका कोड करते हैं। आज की हमारी प्रॉब्लम लीड कोड की हार्ड प्रॉब्लम में से एक है, जिसको हम स्टैक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम एक स्टैक लेंगे जो कि इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेगा। इसका नाम स्टैक दे देते हैं और न्यू स्टैक से इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट हम एक इंट मैक्स एरिया लेंगे जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम अपने फॉर लूप को चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब आई की लेंथ लेस देन और इक्वल टू नहीं हो जाती अरे की लेंथ से।
इक्वल टू इसलिए क्योंकि जब वो इंडेक्स जो है वो अरे की लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले हम एक इंट करंट हाइट ले लेते हैं। करंट हाइट जो होगी वो हमारी हाइट की ith वैल्यू होगी। लेकिन इफ हमारा I जो है वो बराबर हो जाता है, तो इसको अगर ऊपर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि अगर यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर ले लेते हैं कि इफ I डबल इक्वल्स टू heights डॉट लेंथ, तो टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या बोलते हैं कि हम इसे 0 बोल देंगे, नहीं तो हम इसे हाइट के ith वैल्यू को पिक कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा इसमें गलती है, इसको चेंज भी कर देते हैं बात करते-करते में ही, और इसको चलिए अपन ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो थोड़ा क्लीन कोड लगेगा, ओके? अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक व्हाइल लूप लेना है जिसको हम चलाएँगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि स्टैक जो है वो इज़ एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन हम चेक करेंगे कि जो हमारी करंट हाइट जो हमने अभी निकाली है, वो लेस देन है क्या हाइट्स के स्टैक डॉट पीक पे जो वैल्यू है, राइट? यही हमने सोचा था। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, अपना एक टॉप एलिमेंट निकालेंगे जो कि स्टैक को पॉप करके निकालेंगे, स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू को पॉप करके निकालेंगे। देन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ पॉप करने के बाद स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो इफ कंडीशन में हम कुछ काम करेंगे, नहीं तो एल्स में हम कुछ काम करेंगे। और दोनों काफी हद तक सेम ही है। तो इसको समझ लेते हैं कि पहले हम यहाँ निकालेंगे इंट हाइट जो कि है हमारी हाइट्स का टॉप जो हमने निकाला है। देन हम निकालेंगे इंट लेंथ का फॉर्मूला सेम है, आप रेन वाटर ट्रैपिंग वाला वीडियो देख सकते हैं, माइनस स्टैक डॉट पीक माइनस 1। एंड देन हम निकालेंगे इंट इंट नहीं, खाली अपना मैक्स एरिया जो कि मैथ डॉट मैक्स का यूज करके हम मैक्स एरिया कॉमा एच इंटू एल कर देंगे, ठीक है? सेम यही काम जो है हमें अपने एल्स पार्ट में करना है, उसमें भी हमको लेना है इंट एच इक्वल्स टू हाइट्स का टॉप इंट एल इक्वल टू आई एंड मैक्स एरिया जो है वो मैथ डॉट मैक्स में मैक्स एरिया इंटू हाइट इंटू एल, ठीक है? जहाँ व्हाइल लूप खत्म होता है वहां स्टैक डॉट पुश करेंगे अपने इंडेक्स को, और जहाँ फाइनली फॉर लूप खत्म होता है जो कि यहाँ खत्म होता है, तो वहां हम रिटर्न करेंगे अपने मैक्स एरिया को। तो चलिए इसे एक बार रन करते हैं। कोई एरर नहीं है, सबमिट करते हैं और ये सबमिट हो गया आपका सॉल्यूशन। तो हमने इसमें 3 केसेस डिफाइन किए। पहला था नॉर्मल केस, दूसरा था सॉर्टेड अरे केस और थर्ड था सिंगल वैल्यू वाला केस। अगर इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप रेन वाटर ट्रैपिंग वीडियो को पहले देखिए, तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। स्टैक की सीरीज में अगर कोई भी प्रॉब्लम को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। अगर स्टैक से कोई सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करना है और मोर इफेक्टिव वे में किसी सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप वो भी बताइए, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, पर कमेंट कीजिए। और उससे पहले पहले लर्न करेंगे, फिर अर्न करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।